नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सामने कुछ आपको औजार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम पिछले वीडियो में इन औजारों के बारे में जान चुके हैं कि इन औजारों का क्या उपयोग होता है, लेकिन अभी हमें इन औजारों को हाथ से पकड़कर सीखने की आवश्यकता है कि इन औजारों का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। इन औजारों को उपयोग करने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इनको कैसे पकड़ा जाता है और इनकी बारीकियों पे भी हमको अध्ययन करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, जैसे कि आज हम देखेंगे कि औजारों का यूज किस प्रकार से किया जाता है और औजार का यूज करते समय हमको क्या क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए विशेष तौर से आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक टूल्स किट रखी है सामने, इसको टूल्स किट बोलते हैं। ये इसमें आपको हर प्रकार के टूल्स दिख रहे होंगे जिसके माध्यम से मोबाइल सेट खोले जाते हैं, और साथ में और भी कुछ टूल्स हैं, जैसे कि ये आपके टूल्स होते हैं एलाइनर सेट बोला जाता है इनको, जिनसे कि हम मोबाइल सेटों में लगे स्क्रू, 2-3 प्रकार के जो स्क्रू होते हैं अलग अलग टाइप से, वो अलग अलग प्रकार से इन पे टूल्स भी होते हैं। उन टूल्सों के माध्यम से उन स्क्रूओं को खोला जाता है। और साथ में टूल्सों के अलावा चिमटी सेट भी हम देख सकते हैं। कुछ चिमटियां होती हैं, चिमटियां सेट भी टूल्स के जैसे ही कई प्रकार के चिमटी सेट भी आते हैं, और लेकिन उसमें से मुख्य रूप से जो चिमटियां यूज होती हैं, जैसे एक ये होती है जिसको सिंपल तरीके से अधिकतर जिसको पकड़ा जाता है, जो ज्यादातर अधिकतर यूज होने वाली चिमटी होती है। और कुछ और जहां डिफिकल्ट थोड़ा सा चीज है, कुछ हमको सेट करना है जहां पर नहीं बन पा रहा है, तो कुछ और अलग टाइप की चिमटियां भी आती हैं, जिससे हम हर प्रकार से उसके वर्किंग के आधार पर चिमटियों सेटों का यूज हम करते हैं। और देख सकते हैं कटर, ये कटर जो है एक बड़ा कटर है। ये चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल बेस पे कटर है, लेकिन जो मोबाइल सेटों में कटर यूज होता है बिल्कुल सिंपल तरीके का छोटे कटर होते हैं। उस कटर का यूज मोबाइल सेट खोलने के लिए नहीं होता, वो जैसे जंपर सेटिंग है या अदरवाइज अपन कुछ भी ऐसी वर्किंग करते हैं मोबाइल पर, लैमिनेशन वगैरह है या अन्य ऐसी चीजों पर उस कटर का यूज किया जाता है। कुछ वायर वगैरह लगाने, जंपर सेटिंग के थ्रू या एंटीना स्विच के थ्रू कुछ वायरिंग सेटिंग करना है, तो इसलिए मोबाइल कटर एक पतला सा और एक छोटे आकार का अलग आता है। चूंकि ये बड़े आकार का है, जो कि बड़ी चीजों के लिए इलेक्ट्रिकल्स के बड़े सेट, इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े सेट उपकरणों में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके अलावा इस टूल सेटों के साथ कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे थिनर हो गया, ब्रश हो गया। ब्रश आप देख सकते हैं, ब्रश भी कई प्रकार के आते हैं। ऐसा नहीं ये देख रहे केवल एक ही ब्रश यूज करते हैं, ये पतला वाला भी आता है, थोड़ा सा इस टाइप से होता है, और अलग टाइप से भी आते हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं। तो ब्रश कोई भी हो, बस बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश ना हो, सॉफ्ट ब्रश हो, जिससे मोबाइल सेटों में काम करने में बहुत आसानी हो, और इसके माध्यम से बोर्ड वगैरह साफ किए जाते हैं। और बोर्ड ऐसा नहीं होता कि बोर्ड को हम पहले डायरेक्ट हम ब्रश के माध्यम से ही चलाएं। तो उसके लिए जहां पर हमको कुछ लगता है कि कुछ ज्यादा डस्ट है या कुछ ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है कंपोनेंट्सों पे, जहां मॉइस्चर बनी हुई है या डस्ट वगैरह बनी हुई है, तो वहां पर थिनर होता है। ये थिनर रहता है। इस डिब्बे पे आप देख सकते हैं थिनर भरा हुआ है, जिसको कि हम एक छोटे रूप में ले सकते हैं। और इस थिनर का यूज मोबाइल बोर्ड पर देखते हैं कि जहां मॉइस्चर है या डस्ट है, तो थिनर लगा करके ब्रश के माध्यम से उसको हल्के हल्के साफ करके हम उसको बढ़िया, अपने गन वगैरह होती, मशीनें वगैरह होती हैं, उन मशीनों के माध्यम से फिर उसको सुखाते हैं हल्का हल्का गर्म हवा दे करके। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बहुत लिमिटेड टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कई प्रकार के टूल्स आपको मार्केट में मिल सकते हैं। हमारा उद्देश्य इस वीडियो में केवल इतना ही है कि जो टूल्स हमारे पास हैं उसको उपयोग किस तरीके से किया जाए, उसको कैसे पकड़ा जाए और किस टूल का कहाँ उपयोग किया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो सामने जो टूल किट दिखाई दे रहे हैं, उसमें अलग रंग बिरंगे आपको कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं। वहां से हम शुरुआत करते हैं कि वो वास्तव में है क्या। हालांकि वो सर ने बताया कि वो स्क्रू ड्राइवर है, वो उसमें अलग अलग प्रकार की वैरायटीज के स्क्रू ड्राइवर्स हैं। अभी हम जानेंगे कि हम कैसे उन टूल्स का उपयोग करके स्क्रूज वगैरह को कैसे खोल सकते हैं। तो आइए सबसे जानकारी हासिल करते हैं कि किस प्रकार के स्क्रू को किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर से खोलना चाहिए।
चलिए देखेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा दें, ब्लैक कलर का रखा हुआ है स्क्रू ड्राइवर। ये एक माइनस टाइप का स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है, प्लस अलाइनर बोलते हैं इसको। माइनस पिछले वीडियो में हमने देखा था, ये है माइनस टाइप का स्क्रू ड्राइवर है। जी हाँ, चूंकि ये इसके सामने जो माउथ है वो एकदम फ्लैट रहता है। हाँ, अच्छा। है ना, तो ये फ्लैट रहता है। इसको देख सकते हैं आप, जैसे ये आप देखेंगे ये फ्लैट टाइप का जो रहता है, ये एक बड़ा स्क्रू हम दिखा सकते हैं, जिससे कि क्या देखने में और समझने में आपको समझ में आ जाए। हालांकि ये स्क्रू ड्राइवर इसके लिए नहीं है, ये अलाइनर इस पे सेट नहीं होता है, सिर्फ जानकारी के लिए आपको एक बड़ा स्क्रू रखा गया है, जिससे आप देख सकते हो कि इसका आकार या मुंह किस टाइप से बना हुआ है, जिसपे फ्लैट आकार में आप देख सकते हैं। छात्रों को मैं इसमें जानकारी देना चाहता हूं कि ये सामने जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये मोबाइल रिपेयरिंग में यूज होने वाले स्क्रू नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत ही बारीक स्क्रू उपयोग किए जाते हैं, जो कि कैमरे के द्वारा उनको एकदम क्लैरिफाई करके दिखाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने आपको केवल जानकारी के लिए कि किस प्रकार ये जो माइनस स्क्रू ड्राइवर है वो किस प्रकार के स्क्रू में यूज होता है, वो हमने केवल दिखाया है। अभी मोबाइल में उपयोग होने वाले स्क्रू के बारे में भी हम बताएंगे कि वो कितने छोटे और कैसे होते हैं। हाँ, तो देखेंगे हम यहाँ पर ये माइनस आकार का फ्लैट टाइप का स्क्रू है, और जिसको इस तरीके का जो स्क्रू ड्राइवर रहेगा अपने सामने, अलाइनर रहेगा इस टाइप से। तो इस टाइप के जो अलाइनर रहता है, तो इस टाइप के ही स्क्रू उसमें खोले जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऐसा नहीं है ये वाला है तो हम कोई भी अलाइनर लगा दें इसमें। और इसका एक विशेष ध्यान ये रखा जाता है, खासकर मोबाइल बोर्डों में, मोबाइल सेटों में, जब भी हम अलाइनर के माध्यम से स्क्रू खोलते हैं तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमारे सामने स्क्रू कौन सा लगा हुआ है। जैसे कि ये फ्लैट या माइनस टाइप का देख रहे हैं, तो इस टाइप में यदि लगा मिलता है तो हमको इसी प्रकार के अलाइनर के माध्यम से खोला जाता है, जो कि इस तरीके से फंसाते हैं और ये घुमाया जाता है इस टाइप से। ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से इसका यूज किया जाता है। सर एक जानकारी दीजिए, हाँ जी, क्या ये जो स्क्रू ड्राइवर है इनको पकड़ने का कोई विशेष तरीका होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल विशेष तरीका होता है। थोड़ा सा हम इसकी जानकारी दे दें आपको इस सभी प्रकार के, फिर इसके बाद इसको हम पकड़ने का और खोलने का तरीका और जानकारी देंगे। तो ये देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आप और देखेंगे स्क्रू ड्राइवर, जैसे कि ये देखिए, और आगे देखेंगे आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रखे हुए हैं। ये इसके पहले हम फ्लैट और माइनस के पहले आपको 4 वे की जानकारी अवश्य देना चाहेंगे। 4 वे जो होता है, ये देख सकते हैं आप स्क्रू ड्राइवर, ये 4 वे है। इसमें 2 प्रकार का दिख रहा 4 वे। होता ये है कि जो स्क्रू होते हैं वो कोई कभी मोटे टाइप के होते हैं, कभी एकदम छोटे टाइप के होते हैं, या थोड़ा पतले टाइप के होते हैं। इस प्रकार से ये अलाइनर आते हैं। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा पतला टाइप का है। इसके बाद ये देखोगे आप थोड़ा ये मोटा टाइप का है। जैसे इसको आप किस प्रकार के स्क्रूओं में खोला जाता है वो भी आपको दिखा देंगे। ये है 4 वे का नट, ये देखते स्क्रू आप, ये स्क्रू देख सकते हैं। ऐसे स्क्रूओं में जो होता है इस टाइप का अलाइनर यूज किया जाता है। चूंकि ये बड़ा आकार का स्क्रू है, लेकिन ये नहीं कि इससे आप ये खोलेंगे, केवल एक जानकारी के लिए दिया जा रहा कि ऐसा यदि स्क्रू आता है मोबाइल बोर्डों पर तो उसके लिए हमको इस प्रकार के अलाइनरों सेटों से खोला जाता है, इस प्रकार से घुमा करके। ये देखिए इस टाइप से ये घूम जाते, ये देखिए, है ना। अब आगे देखेंगे हम कुछ हमारे सामने और टूल्स रखे हुए हैं। इन टूल्सों में खासकर आप देख सकते हैं ये 6 वे टाइप के टूल्स होते हैं। 6 वे टाइप मतलब जो होता है कि थोड़ा सा इनसे 4 वे के बाद और आगे पॉइंट इनके जो बने होते हैं, जैसे ये स्क्रू देख सकते हैं आप, ये वाला ये स्क्रू देखेंगे आप, इस स्क्रू की देखिए पहचान एक अलग ही दिख रही होगी। जैसे आप एकदम फ्लैट देखे, फिर 4 वे टाइप का देखे जिसमें 4 तरफ का पॉइंट बना हुआ था फंसाने के लिए। अब देखिए एकदम गोल टाइप का बना हुआ, और ग्रिप आप देख सकते हैं, ग्रिप बनी हुई है, इसकी ग्रिप है ना। इस टाइप के स्क्रूओं पर हमको जो है इस टाइप के जो है अलाइनरों का यूज किया जाता है, इस टाइप से ऐसे। ये तो इसके थ्रू ये आसानी से खुल सकते हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं वो हमारे 6 वे के अंतर्गत आते हैं। तो चूंकि ये बड़े वाले हैं, जो कि बड़े टीवी सेटों में या बड़े
अलग टाइप के उपकरणों में यूज किए जाते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए आपको हमने बड़े सेटों से एलाइनरों की जानकारी दी है। ठीक है, अब इसका और प्रैक्टिकली रूप में हम आपको मोबाइल सेट खोल के ही दिखाएंगे कि कहां पर किस प्रकार का एलाइनर लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हमारे पास मोबाइल सेट है। मोबाइल सेट को बड़े आसानी से खोला जाता है। बहुत से सिंपल तरीका भी होता है मोबाइल सेट को खोलने का। कुछ में ग्रिप होते हैं, कुछ में इस तरीके से भी खोला जाता है। ये इसका कवर होता है। कुछ कवरों में ये निशान बने होते हैं, कुछ कवरों में हल्का सा प्रेस करके नाखून की सहायता से भी अपन इसको खोल सकते हैं। ये देखिए, और ये बता दूं, जैसे ये एग्जांपल के लिए हमने यदि खोला है इस मोबाइल सेटों को, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कोई भी मोबाइल सेटों को इस तरीके से खोलें। आप सबका एक अलग अलग तरीका होता है। किसी का निशान होता है, कोई को हल्के से पुश करना पड़ता है, कोई को नीचे खिसकाना पड़ता है। चूंकि यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर और पेचकस की प्रैक्टिकली आपको जानकारी दी जा रही, एक प्रैक्टिकली बोर्ड पर, लेकिन ऐसी आप जो गलतियां जो है, यदि कुछ इस टाइप सी जो बातें होती हैं, उसको आप ओरिजिनल काम पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पर कि इसमें स्क्रू जो लगे हुए हैं, उन स्क्रूओं पे पहले देखा जाता है। यदि कैमरे की नजर इस पे आ रही होगी तो थोड़ा सा अंदर लगे हुए स्क्रू, ये स्क्रू पहले देखा जाता है। ये 4वे स्क्रू है इसके अंदर। ठीक है, हाँ, यदि देख रहा हो आपको। अब ये 4वे है। मोबाइल सेटों के स्क्रू बहुत नाजुक टाइप के होते हैं, एक चीज। दूसरी बात, ये इस पे जो होने वाले एलाइनर भी होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, वो भी ऐसे नॉर्मल ही होते हैं। इसलिए स्क्रूओं को और एलाइनरों को विशेष ध्यान रखते हुए जो सा स्क्रू लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार का एलाइनर सेट के माध्यम से उसको खोलें, जिससे न केवल आपका स्क्रू सही रहेगा, एलाइनर सही रहेगा, और जहां पर स्क्रू जिस बोर्ड में भी लगा हुआ है उसके ग्रिप भी खराब नहीं होंगे। नहीं तो उससे क्या होता है कि जैसे अब ये लगा हुआ है और हमने अनजाने में 6वे वाला खोल दिया या माइनस वाला लगा करके हमने खोल दिया, तो वो जैसे तैसे तो खुल जाएगा। जबरदस्ती आप खोलते जाओगे तो वो क्या होगा, मिसिंग के माध्यम से खोलेगा, लेकिन उससे जो होता है एक वो सही तरीका हमारा नहीं होता है। इसके लिए हमेशा हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास यदि माइनस स्क्रू पड़ा हुआ है, माइनस एलाइनर है, जैसे ये देखिए आप, तो इसको हम यदि लगाते हैं तो ये देखें आप, ये गया, ये बहुत जाएगा, बिल्कुल आसानी से फंस गया। ये देखिए, लेकिन क्या माइनस एलाइनर इसमें लगाना है क्या सर? ये तो नहीं, 4वे लगाना। 4वे एलाइनर है, 4वे स्क्रू ही है, तो उसको उसी ग्रिप पे लगाएंगे और सावधानी पूर्वक इसको खोलेंगे हम। ये देखिए, ये गया, ये एकदम इस टाइप से फंस गया है। देखिए आप, ये फंस गया। इसको देखो, आप जब भी खोलोगे तो बड़े मूवमेंट तरीके से ये खुल जाएगा। ये देखो, ये घूमने लगा, इस टाइप से ये खोल के आता है ना। ये बाहर आ गया इसके साथ में, बोर्ड के साथ है। इस टाइप से 4वे स्क्रू के माध्यम से खोला जाता है। अब एक जानकारी और देना चाहेंगे हम कि और भी जो एलाइनर रखे हुए, उन एलाइनरों को यूज कैसे करते हैं और किस तरीके से उन एलाइनरों के स्क्रूओं को खोला जाता है। ये एक और दूसरा सेट है। अब इसमें देखिए, जैसे 6वे टाइप के हैं, कुछ एलाइनर हमारे पास 6वे टाइप के हैं। इस 6वे टाइप में आप यहां पर ना माइनस लगा सकते हो ना 4वे लगा सकते हो, क्योंकि इनके ग्रिप अलग हैं। यदि इसमें हम माइनस या 4वे टाइप के लगाते हैं तो उससे हमारा स्क्रू भी खराब होता है और एलाइनर के पॉइंट भी खराब होते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है। और साथ पर फिर से हम बताना चाहेंगे कि साथ पर जहां पर भी ये स्क्रू लगा हुआ है, उस मोबाइल बोर्ड का ग्रिप भी खराब होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो स्क्रू है उसी पर हम एलाइनर लगाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला, यदि ये नहीं फंस रहा तो ऐसा नहीं कि ये नहीं फंस रहा तो हम इसी को घुमाएं। आपके पास 2-3 इसीलिए होते हैं मोबाइल सेटों में, टूल सेटों में हमारे इसलिए 4-5 प्रकार के पैच का एलाइनर होते हैं, जिससे हम आसानी से उसको खोल सकें। ये भी नहीं लग रहा है, ये देखिए आप, ये देखिए पकड़ बन गई। ये देखा आपने, ये देखिए, उसी में से 2-3 प्रकार के लाइनर थे अपने पास, जिसमें से जो फंसा उसी से खुला। इसलिए कभी ये जरूर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि हमने यदि ये ले लिया तो इसी का पैच कैसे तो खुल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। ये देखिए घूम रहा खाली, ये देखिए खुल तो रहा नहीं ऐसे में,
लेकिन इसके बाद इसी का एक और देखेंगे, ये देखिए आप, ये देखिए, अब देखो ये खुलने लगा। ये तो यानी जो हेक्सागोनल है इसमें भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। अच्छा, आपको अपने समझदारी और सूझबूझ के साथ उसको खोलना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यही गलतियों के कारण जो है मोबाइल सेटों के स्क्रू खोलते हैं, लेकिन या तो वो खराब हो जाते हैं, या तो लाइनर खराब, या तो स्क्रू खराब होते हैं, या तो मोबाइल सेट में भी प्रॉब्लम आ जाती है, ग्रिप खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल सेट कभी कभी छिटक भी जाता है कुछ गलतियों करने के कारण। तो आपने देखा कि इस प्रकार से स्क्रू सेटों का और अलाइनरों का हम यूज करते हैं। सर मैं अभी भी ये जानना चाहता हूँ कि स्क्रू ड्राइवर को पकड़ने का कोई विशेष तरीका होता है जिससे ना हमें चोट लगे ना मोबाइल आपका खराब हो? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कई स्टूडेंट या जो भी मोबाइल सेट पर काम करते हैं, तो कभी भी हम ये विशेष ध्यान रखें कि मोबाइल सेटों को ऐसा नहीं है कि आप इसका यदि स्क्रू बनने के लिए आया मोबाइल सेट तो उसको आप ऐसे पकड़ लें हाथ में और यहां रख के खोलने लगे। ऐसा नहीं किया जाता है कि कहीं भी रख करके हम स्क्रू घुमाते नहीं। उसके लिए हमारा भी जो भी वर्किंग या सेंटर होता है उस पे जो हमारा टेबल होती है, उस टेबल पे बड़े आसानी से रखें मोबाइल सेटों को, सावधानी पूर्वक रखें और सावधानी पूर्वक रखते हुए उसको जैसे बैठते हो उस अनुसार सेट करके जमा लें और फिर इसको पकड़ के आराम से इस तरीके से पकड़ के जो भी स्क्रू है उसको आराम से ऐसे करके खोलते जाते हैं। इस तरीके से सावधानी पूर्वक एक बहुत ही नाजुक तरीके से, सिंपल तरीके से इसको घुमाया जाता है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि ताकत लगाते हैं हम, ताकत लगाने वाली चीज नहीं होती है मोबाइलों पर। ये एक सिंपल तरीका होता है, हल्का सा एक दिमाग और हल्का सा इसमें बल प्रयोग, बहुत हल्का नॉर्मल करना पड़ता है हाथ का, जिसको हम ना के बराबर कहते हैं। क्योंकि बल का प्रयोग हम जहां पर बहुत हैवी उपकरण होते हैं, मोटर वगैरह होती हैं, टीवी वगैरह जहां पर खोले जाते हैं, उन पर थोड़ा सा बल लगता है। इस पर थोड़ा सा अपन को अटेंशन रख के काम करना पड़ता है कि हल्का सा दबाव रख के इस तरीके से खोलें और टेबल पे ही रख के खोलें इसको, क्योंकि यहां रख के खोलने में मोबाइल सेट भी गिर सकता है, स्क्रू भी गिर के जाते हैं, वो कभी धोखे से नहीं खोल सकता, तो पेचकस भी, एलाइनर भी यहां वहां चोट पहुंचा सकते हैं, तो इससे हमारा नुकसान ही होता है। इसलिए इसको जो सही दिशा है उसी दिशा में रखें, उसी दिशा से यूज करें और एलाइनर को हल्के हल्के हाथों से इसको काम करते हैं और यूज किया जाता है। अच्छा सर, ये जो स्क्रू एक बार यदि खुल जाता है तो उनको कहां पर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बारीक स्क्रू होते हैं? ये भी एक विशेष अच्छी सावधानी है। जैसे कि ये स्क्रू है, यहाँ वहां हमारे जाते हैं जब भी हम खोलते हैं, जैसे कोई भी स्क्रू, जैसे ये स्क्रू गिरा, हमारा काफी फैला हुआ वर्क रहता है, इस कंडीशन में दिक्कत आती है तो एक मैग्नेट वगैरह आते हैं, स्पीकर टाइप के मैग्नेट होते हैं, उस मैग्नेट पे हम एलाइनरों को, जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखा सकता हूं, ये देख सकते हैं आप, ये है ना, इस पे सारे हमने जितने बड़े छोटे सभी रहते तो इसको ले जाके ऐसे तरीके से चिपका देते हैं, तो वो सावधानी से हमारा रख रखाव भी हो जाता है और यहां वहां यदि जाएगा तो वो बढ़िया घूमेगा भी नहीं, हम सावधानी से उसको ले सकते हैं। क्योंकि मोबाइल सेटों में स्क्रू घूमने ना चाहिए, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हर सेटों में, मोबाइल सेटों के स्क्रू अलग अलग टाइप के होते हैं, फ्लैप वाले, स्लाइडिंग वाले, कोई भी हमारा लग नहीं सकता है, लगेगा तो फिर दिक्कत करने हैं, स्लाइडिंग में दिक्कत आएगी, फ्लैपों में दिक्कत आएगी। इसलिए जो भी स्क्रू निकलते हैं उसको या तो हमारा कोई अच्छा बॉक्स हो छोटा सा बढ़िया, उस पे रख दें, या तो मैग्नेट हो तो मैग्नेट पे आप जमा सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा और भी ये चिमटी वगैरह जो दिखाई दे रही है, और इसका उपयोग कैसे करते हैं? अच्छा, चिमटी वगैरह होती है, जैसे देखिए इसके पहले आपको मैं एक और उपयोग दिखाना चाहूंगा, थिनर, कि थिनर का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि पहले के वीडियो में भी हम बता चुके हैं और आपको दोबारा भी यदि कोई चीज जानने मिलती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा ही रहता है, क्योंकि जितना जानेंगे उतना हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे ये बोर्ड आते हैं, कोई भी बोर्ड आता है, मॉइस्चर जमी हुई है, डस्ट जमी हुई है, जिसके कारण प्रॉब्लम होती है बोर्डों में, या तो सेट है या तो पानी वाटर डैमेज सेट हो गए, इस प्रकार के जो फॉल्ट बनते हैं तो उन पर जो है ये बड़ा डिब्बा होता है। इससे हम एक और यूजफुल के लिए का छोटी डिब्बी टाइप का होता है, जो जिसमें हम आसानी से उसको रख सकें, उस पर थिनर हम रख सकते हैं। और रखने के अलावा, क्योंकि जरूरी नहीं कि, क्योंकि ये बहुत तेज गति से उड़ता है, क्योंकि उड़ने के कारण बहुत ज्यादा लॉस होता है हमें, इसलिए इसको जो
होता है, इस डिब्बे पे जो थिनर होता है उसको किसी छोटी सी बोतल में लेकर के हम रख सकते हैं और उतना रखें जितना हमारा यूज है, बाकी अपनी बोतल को अलग दूसरी जगह एक सुरक्षित स्थान पे रख दिया जाता है। क्योंकि ये वाले एक हमारे जो पदार्थ ही होते हैं जो इसके भी हमें नुकसान ही होता है। किसी प्रकार से हम यूज कर रहे हैं, हीटर यूज करते हैं, कुछ भी गर्म चीजें यूज करते हैं तो उससे हमके लिए ये नुकसानदायक भी होता है, इसलिए इसकी सावधानी भी हमको विशेष तौर से रखनी चाहिए होती है। तो सर ठीक है, थिनर का उपयोग प्लेटफॉर्म कैसे करेंगे अब देखेंगे। कैसे रखी जाती है, हाथ नहीं, इसके लिए एक स्टैंड आता है। पैसे तो साफ करने के लिए तो स्टैंड पे नहीं, पहले तो हम हाथ ही में रख के करते हैं। ऐसे रखेंगे और इस तरीके से थिनर डालेंगे। ये थिनर आप देख सकते हैं और इसको अपन इस तरीके से साफ करते हैं। ये और ब्रश आते हैं, और भी कई प्रकार के ब्रश आते हैं छोटे छोटे, तो बिल्कुल चकाचक हो जाता है, देख सकते हैं आप। अच्छा, यानी ब्रश इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि स्क्रैच वगैरह ना, स्क्रैच वगैरह भी ना हो। अलग अलग टाइप के ब्रश आते हैं, इनको बढ़िया साफ करके, क्योंकि इससे हमें प्लेटो बोर्ड पे जिस भी कंपोनेंट्स में काम करना होता है उस कंपोनेंट्स को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मॉइस्चर है, डस्ट वगैरह जमी है तो इस थिनर को डाल करके हम साफ कर सकते हैं। और ये भी बता दें विशेष, कुछ लोग क्या करते हैं थिनर डाल के केवल बस उसको चालू करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसी गलती हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थिनर लिक्विड है एक प्रकार का, सूखता भी है ये भी मानते हैं, लेकिन जो भी हमारे कंपोनेंट्स है वो भी बहुत सॉफ्ट टाइप के होते हैं, जिन पर की भी मॉइस्चर जमने के चांसेस बहुत ज्यादा बने होते हैं। इसलिए इसको आगे चल के जो एसएमडी गन की प्रैक्टिस है तो उस जो बताई गई है, जो पहले भी प्रैक्टिकल में देखा हुआ, उससे हम गर्म हवा दे करके इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद ही फिर इसको चालू किया जाता है। शॉर्ट सर्किट होने का चांस भी बना रहता है। तो ये सावधानी का विशेष ध्यान रखें कि थिनर को उपयोग करने के बाद उसको हॉट एयर गन से या एसएमडी के द्वारा उसको सुखाया भी जाता है, डायरेक्ट इसका उपयोग ना करें। और इसके अलावा चिमटी भी सर हमें दिखाई दे रही है, चिमटी का उपयोग क्या होता है? हाँ, चिमटियों में देख सकते हैं, जैसे कभी कभी हमें कोई भी कंपोनेंट्स पे काम करते हैं, जैसे किसी कंपोनेंट्स को निकालना है तो चिमटी की सहायता से लेते हैं, चिमटी से इस प्रकार से पकड़ते हैं। और इसमें भी आईसियां भी होती हैं, रेजिस्टेंस कंडेंसर भी होते हैं, कनेक्टर भी होते हैं। तो इनको जो है हम ये देखते हैं कि हमारे इस बोर्ड में जो भी पार्ट्स हम निकाल रहे हैं, कंपोनेंट निकाल रहे हैं, उसके लिए कौन सी सहूलियत चिमटी होती है, जिस भी चिमटी के माध्यम से हमको आसान तरीका लगता है उस चिमटी का सहारा लेकर के हम उसको निकाल सकते हैं और पकड़ के उसको दोबारा लगा सकते हैं। कभी कभी कुछ आईसियां जब हम लगाते हैं तो सिंपली यदि ये इस चिमटियों से नहीं बनती तो कुछ और भी मूवमेंट वाली चिमटी आती हैं, जिनको बड़ी सावधानी से पकड़ करके अच्छे तरीके से बैठा करके उसको हम लगा सकते हैं। इसलिए चिमटियों के आकार भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ये आकार देख सकते हैं। ऐसे और भी आकार वाली चिमटियां आती हैं जिनको हम इनके बोर्डों पे अलग अलग कंपोनेंट्सों के वर्किंग के हिसाब से उनको यूज करते हैं। ठीक है सर, इसमें मैं एक चीज पे गौर कर रहा हूँ कि आप जो भी टूल पकड़ रहे हैं वो जैसे पेन हम पकड़ते हैं उस तरीके से आप पकड़ रहे हैं। हाँ, क्या यही सही तरीका? हाँ, ये तरीका तो हमें हमेशा अपना के चलना पड़ता है। यहाँ तक कि जब हम मोबाइल सेटों में आयरन का यूज करते हैं, छोटी आयरन, माइक्रो आयरन हो या आपकी जो बड़ी आयरन यूज करते हैं, तो हमेशा उसका पकड़ने का स्थान एक सिंपल ही होता है कि इस तरीके से पकड़ा जाता है, जिस प्रकार से पेन ही पकड़ते हैं, जो कि हमने पहले भी बात कर चुके थे और आज भी बताना चाहेंगे कि ये एक हमारा बहुत ही, क्योंकि जिस तरीके से हम राइटिंग वर्क करते हैं तो राइटिंग हमको बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से जमा के करना पड़ता है, इसी प्रकार से चिमटियों सेटों को भी इस तरीके से पकड़ के करना पड़ता है। ये सबसे ओके कंडीशन कहलाती है इसकी। ये नहीं होता कि इस तरीके से पकड़ के करें, ये नहीं होता कि ऐसे पकड़ के करें, नहीं, इसको एक सिंपल जैसे पेन से राइटिंग वर्क करते हैं उसी तरीके से हर टूल्सों को जो खोलते हुए, तो आप देख सकते हैं ये पकड़ के खोला जाता है, ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे पकड़ के नहीं खोल रहे, इसको हम खोल भी रहे थे तो ऐसे पकड़ के खोल रहे थे इस तरीके से, या इस तरीके से खोला जाता है ये, या ऐसे हल्का सा ऊपर से इस पर दबाव लगाना पड़ता है क्योंकि थोड़ी सी दबाव प्रैक्टिस की ताकत पड़ती है, इसलिए ऐसा खोला जाता है। लेकिन उस समय भी हम यही इन चीजों का यूज कर रहे होते हैं इसी टाइप से। ठीक है,
सर ये जो हालांकि ये जो सामने जो कटर दिखाई दे रहा है, मैं जानता हूँ कि ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उपयोग नहीं होता है। हाँ। लेकिन मैं आपसे उसका उपयोग, उसको कैसे पकड़ा जाता है और उससे जंपर हम कैसे निकाल सकते हैं, जनरली जंपर काटने में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, तो उसके बारे में कृपया बता दें कि उसको कैसे हम उपयोग करते हैं। हाँ देखिए, जैसे तो आपको बता चुके हैं कि ये कटर जो है ये हमारा बहुत हैवी कटर है, मोबाइल सेटों का कटर नहीं है यूज, लेकिन फिर भी आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि मोबाइल कटर जो होते हैं उसके माध्यम से हम जंपर सेटिंग जब यूज करते हैं, मोबाइल बोर्डों में कोई फॉल्ट आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मोबाइल सेटों में जो भी जंपर सेटिंग यूज की जाती है तो उस कटर के माध्यम से, जैसे देखते हैं कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा जंपर चाहिए, तो उसको हम बड़े आसानी तरीके से इस तरीके से काटते हैं उसको, ये सिंपल तरीके से, वो बहुत हल्का होता है बार, उसको बड़े आसानी से हम काट सकते हैं ये इस तरीके से। और कटर होगा तो और हम आगे जब प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो उस समय भी आपको जानकारी दे सकते हैं। ये इस तरीके से इसको काटा जाता है, ये पकड़ के इस तरीके से, और मूव कर दिया, हाँ पकड़ के खींचा नहीं जाता, खींचना तो था ही नहीं है, इसको बड़े आसानी से ये काट दिया जाता है। जब भी कटर होते हैं, कटरों से इसको बड़े आसानी से पकड़ा जाता है और इस तरीके से ये देखिए वो चीज कट जाती है। यहां तक कि कटर का यूज हम लैमिनेशन वगैरह मोबाइल सेटों में यूज करते हैं, जंपर सेटिंगों में भी यूज करते हैं, और अदरवाइज कुछ और चीजें ऐसी होते हैं जिन पे मोबाइल सेटों के साथ साथ, मोबाइल उपकरणों के साथ साथ जो भी चीजें हमें यूजफुल होती है, वहां पर भी हम कटर का यूज आसानी से करते हैं। सर स्क्रीन पर हमको एक लेंस भी दिखाई दे रहा है, हाँ, इसका भी कुछ विशेष तरीका है उपयोग करने? हाँ, इसका भी विशेष तरीका होता है। इसका विशेष तरीका ये होता है, क्योंकि आपने अभी सारे जितने भी उपकरण थे सभी उपकरणों की जानकारियां प्राप्त कर ली हैं, अब सबसे अंत में बचा है आपका लेंस। इस लेंस में आप देख सकते हैं कि जब भी हम इस मोबाइल सेटों पे, बोर्डों पे काम करते हैं और कोई कंपोनेंट्स या आईसी वगैरह हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, या यहाँ पर कोई कंपोनेंट निकल गया है, या हमने चार्जिंग कनेक्टर लगाया है, वो कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, उन सभी को देखने के लिए हम इस अलाइनर का यूज, लेंस का यूज करते हैं, जिससे हमें वह चीज बड़े आकार से और स्पष्ट तरीके से दिखाई देने लगती है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से वो बड़े स्तर से आप कंपोनेंट चेक कर सकते हो कि लगा है, सही नहीं लगा है, कोई पार्ट्स निकला तो नहीं है, गिरा तो नहीं है, अत्यधिक कहीं डस्ट तो नहीं जमा है, कहीं सोल्डिंग तो जमा नहीं है। इस प्रकार से हम बहुत सारे कंपोनेंट्सों में अलग अलग टाइप से कंपोनेंट्सों को देख सकते हैं और बहुत बारीकी के तौर से आईसीओ के रिवॉल्विंग पॉइंटों को भी जान सकते हैं। ठीक है, चल। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में जाना कि हम किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के टूल्सों को पकड़ते हैं, उसको किस प्रकार से उपयोग करते हैं, पेन या पेंसिल के जैसे उन टूल्स को पकड़ा जाता है। इस वीडियो के दौरान आपने ये भी जाना होगा कि मोबाइल रिपेयरिंग का में जो औजारों का उपयोग करते हैं तो ये कोई बहुत हार्ड वर्क नहीं है, इसमें ज्यादा ताकत के उपयोग नहीं है, बल्कि थोड़ी सी टेक्निक की उपयोग की जरूरत होती है। तो आप भी जब इन प्रकार के औजारों का उपयोग करें तो इस वीडियो में जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनका उपयोग करें। हालांकि कई प्रकार के टूल्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, लेकिन उपयोग करने का तरीका सामान्यतः एक जैसा ही होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी मोबाइल रिपेयरिंग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।